ज्ञान के सागर सारे कल्प में जो ज्ञान के आधार पर हमने सुख, शांति और संपत्ति प्राप्त की थी, धीरे धीरे हमने वह संपत्ति, शांति और सुख खोया। और जब बिल्कुल ही बाबा जैसे कहता है चित हो गए, कंगाल हो गए, इनसॉल्वेंट हो गए, तब जाकर के पुनः कल्पांत के इस संगम वेला में वह पारलौकिक बाप हम बच्चों को पुनः सुख, शांति, संपत्ति, हैप्पीनेस, हेल्थ और वेल्थ देने के लिए इस ब्रह्मा तन में आए। और हम बच्चों को जो बिल्कुल ही अध्यात्म से दिवाला निकाल चुके थे, उन्हों को फिर से बाबा ने अध्यात्म का अनुभव कराया। ऐसे बाहर दुनिया में बहुत लोग अध्यात्म शब्द प्रयोग करते हैं, पर बाबा ने उसे इतना सरल और अनुभवपूर्ण बनाया। ऐसे कहा जाता है अधीयते यत्र आत्मा तत् अध्यात्म, आत्मा का अध्ययन होता है। और यहाँ जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बैठते हैं तो वह ज्ञान का सागर बाप हमें आत्मा का ज्ञान ही नहीं देता, अपितु आत्मा का अनुभव भी कराता है। हम इस बात को बिल्कुल ही भूल से गए थे कि गृहस्थ जीवन में, प्रवृत्ति में रहते, धंधा व्यापार व्यवहार करते भी कोई आध्यात्म में अच्छी उन्नति कर सकता है या आत्मा का अनुभव कर सकता है, और आत्मा के अनुभव के आधार पर परमात्मा का अनुभव कर सकता है। ये भूल से गए थे। और फिर यह तो हमारे संकल्प में भी नहीं था कि हम भी ऐसा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। ये बात अलग है कि गीता में ये कहा कि भाई जो योग करते हैं और योग के आधार पर जन्म जन्मांतर के आत्मा में रहे हुए पापों को भस्म करते हैं, उनको भय और शोक से रहित विष्णु पद की प्राप्ति होती है। पढ़ते थे, परंतु कभी यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी हो सकता है। पर वह शिव बाबा इस ब्रह्मा के तन में आकर के हमें ये अनुभव कराते हैं कि हम ही नर से नारायण व नारी से लक्ष्मी बनते। और फिर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम ऑब्जेक्ट ही वह हम लोगों को बताते हैं। अब जबकि हम लोगों को ये सुनाते हैं कि यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अनोखा विद्यालय है और यहाँ पर हम जो सीखते हैं, जैसे
अन्य कॉलेज में सीखते हैं, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ कोई क्या। यहाँ आने के बाद हम ये कहते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। तो लोग इस बात को सरल रीति से स्वीकार नहीं करते हैं कि नारायण और लक्ष्मी कैसे बन सकते हैं, यह कैसे हो सकता है। ऐसा सुंदर रूप, ऐसा उनका दिव्य शोभायमान जो ड्रेस या उनकी आभा, उनका प्रभामंडल, ऐसा देख करके भी लोग सोचते हैं कि हम जैसे साधारण मनुष्य ऐसा कैसा बन सकते हैं। शुरू शुरू में जब हम एग्जीबिशन में ये समझाते हैं कि ऐसा चित्र दिखाते हैं कि ये लक्ष्मी नारायण हम बनते हैं, यहाँ ऐसी विद्या होती है, तो लोग कुछ अजब दृष्टि से हमें देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, ऐसे कैसे संभव है। धीरे धीरे जो इस कल्प वृक्ष के पत्ते होंगे वे इससे चिपक जाते हैं और उन्हें यह अनुभव होने लगता है कि ये बात सच है कि हम ही अपने ही बलबूते पर, अपने ही पुरुषार्थ पर, अपने ही योग और ज्ञान के आधार पर ऐसा बन सकते हैं। परंतु आप देखेंगे, मुझे एक शब्द के ऊपर बोलना है आप सबसे कि फॉलो फादर। आप सब देखेंगे कि भक्ति मार्ग में लोग ये कहते नजर आते हैं कि परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा सब स्वीकार करते हैं। अच्छे से अच्छे विद्वान भी या साधारण से साधारण मनुष्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम ही परमात्मा बन सकते हैं। वैसे कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं या मत हैं जो सारे भारत में ही नहीं विश्व में व्यापी हैं, प्रसरित हैं। अद्वैत ये कहता है कि आत्मा परमात्मा अलग हैं, तो उसे काट करके दूसरा कहता है कि नहीं, आत्मा परमात्मा अलग होने के बावजूद भी आत्मा परमात्मा बन सकती है। और तीसरा कहेगा कि नहीं, आत्मा ही परमात्मा है, परंतु कुछ कारण से माया के वश होकर के वो ऐसा आत्मा का रूप लेता है, परंतु है परमात्मा। कुछ ऐसा भी मानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा है। ऐसी मान्यताओं के बीच हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो परमात्मा आत्मा है या आत्मा परमात्मा है मानता है, उसे यदि आप कहेंगे कि इस विद्यालय में हम ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो वो नहीं स्वीकार करेगा। क्यों? क्योंकि उस लक्ष्मी नारायण के चित्र में उसका अपना भद्दा चित्र दिखाई देता है, उसकी अपनी कमियां दिखाई देती हैं, उसको अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं, उसको अपना वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है। इसीलिए वो कहता है भले आत्मा परमात्मा हो, पर नर नारायण नारी लक्ष्मी की बात जो ये ब्रह्मा कुमारी बहनें सुनाती हैं वो गले से नहीं उतरती हैं। इसीलिए जो भाई बहनें या जो विद्वांस इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो यह स्वीकार करने में कतराते हैं कि इस विद्यालय के इस राजयोग और ज्ञान के माध्यम से हम नर नारायण बन सकते हैं। और दूसरी बात जो ये भी आपने सुना, कुछ एक दिन पहले बाबा मुरली में कह रहे थे कि बच्चे सो अहम का अर्थ भी बाबा ही आप बच्चों को बताते हैं। वो आप ही असली ज्ञान उसका आपको है। अहम स सो अहम। जब ये नारायण कहा जाता है कि मैं ही स्वयं, जैसे प्रारंभ में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ कि अहम चतुर्भुज ततत्वम, मैं ही चतुर्भुज हूँ और वही तुम हो। ऐसे ही बाबा हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि अहम नारायण ततत्वम, सो अहम, मैं ही वह श्री नारायण हूँ या श्री लक्ष्मी हूँ और वही मैं हूँ, मैं ही वही हूँ। ऐसा भी जो हमें समझाते हैं यह भी हम स्वीकार करते हैं। अभी
इसी सीज़न में बाबा सबसे ये पूछ रहे थे कि सब लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, तो सब कहेंगे हाँ, कोई एक भी ऐसा नहीं होगा जो बने राम सीता। राम सीता बनने के लिए कोई भी हाथ नहीं उठाएंगे। हम भाई बहनों में सबकी इच्छा यही होती है कि हम लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। तो ये बातें मैं इसलिए स्पष्ट करना चाह रहा था कि आगे जो शब्द है, जैसे लौकिक के लोग या हम में ये अंतर हुआ कि वो नारायण या लक्ष्मी बनना कुछ कष्ट साध्य या कई बार असंभव समझते हैं, और जबकि वो परमात्मा बनना ईजी समझते हैं। अब जब हम यहाँ आ चुके हैं, अपने आप को ब्राह्मण कुल भूषण कहलाते हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली कहलाते हैं, ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, और घंटे की आवाज़ से कहते हैं कि हाँ, हम ही नर नारायण नारी लक्ष्मी बनते हैं। पर वही ब्रह्मा बाप हमारी परीक्षा लेने के लिए या हम आत्माओं की उन्नति के लिए एक छोटी सी बात पूछते हैं कि बच्चे जैसे साधारण रीति से बाप समझाते हैं कि मनुष्य जब तक ब्राह्मण नहीं बनते हैं या वो शूद्र वर्ण से निकल कर के ब्राह्मण वर्ण में नहीं आते हैं, तब तक वो देवता नहीं बनते हैं, ऐसा बाबा कहते हैं। तो हम तो अब ब्राह्मण बन गए और हमारा नेक्स्ट ऑटोमेटिक पोस्टिंग होगी, वह होगी देवताओं की। पर इस बारी बाबा ने ये भी हम बच्चों को कहा कि बच्चे जब तक ब्राह्मण सो फरिश्ता नहीं बनते हैं, तब तक फिर देवता भी नहीं बन सकते हैं। ये एक बात बीच में बाबा ने हम बच्चों के लिए एक परीक्षा के रूप में कह डाली कि जब तक हम बच्चे फरिश्ता नहीं बनते हैं, तब तक देवता भी बन नहीं सकते हैं। अब फरिश्ते क्या होते हैं, उसके लिए कई हमारे भाई बहनें उसके अच्छा आंसर देते हैं, और हम सब जानते हैं कि सिंपलेस्ट सरल उत्तर है कि फरिश्ता माना जिसका कोई भी किसी से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं होता है, उसको फरिश्ता कहते हैं। एकदम सरल उत्तर है। परंतु जब हम पुरुषार्थ के आधार पर देखते हैं तो हमें अनुभव होता है कि यहाँ कहीं तो कहीं इसकी गूढ़ार्थ रहस्य कुछ तो होगा। जब भी बाबा कह रहा है, इतना ही अर्थ होता तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, हमारा एक ही बाबा है। और बाबा ने भी ये कहा कि बच्चे बाप के स्नेह में डूबे हुए हैं। बाबा एक ही बाबा है, बाबा के प्रति उनका प्यार अगाध है। 100% नहीं, 100% से यदि ज़्यादा भी कोई कहेगा तो भी कहेंगे हाँ, इतना प्यार बाबा से है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि जब इतना प्यार है बाबा से, तो हम फिर फरिश्ते क्यों नहीं बन सकते हैं? बन तो सकते ही हैं। और ब्रह्मा बाप भी जो अभी सूक्ष्म वतन में ठहरा हुआ है, वह भी यही आश रख कर के ठहरा हुआ है कि ये बच्चे भी जल्दी जल्दी मेरे पास आएंगे। यदि किसी से भी ये प्रश्न पूछा जाए कि यदि आज बाबा आपको कहे कि बच्चे ऊपर आओगे, तो हम कहेंगे हाँ बाबा, आप अभी बुलाओ तो भी आएंगे। परंतु देखना यह है कि जब हम ऊपर जाएं बाबा के पास, फिर कहीं नीचे आकाश से इस धरा पर देख तो न ले कि कौन कौन हमारा अभी उधर बचा हुआ है, अभी वहाँ रहा हुआ है। क्योंकि ये जो संबंध होते हैं, सत्य त्रेता युग के यदि छोड़ भी दें हम, तो समझिए द्वापर और कलयुग से भी जो भी नाते हैं, जो भी हमने संबंधियों का ताना बाना बुना है लौकिक में, वो बहुत गहरा होता है। हमने कई बार हमारे भाई बहनों के जीवन में यह देखा कि छूटे न छूटे, ऐसा बाबा कहे छोड़ो तो छूटे, पर हम कई बार ऐसा अनुभव करते हैं छूटे न छूटे, छोड़े न छूटे, तो वो संबंध हमें खींचते हैं। क्योंकि मैं जो आत्मा हूँ, जैसे आज सवेरे आपने सुना बाबा मुरली में कह रहे थे कि ये जो शिव जयंती है बाबा की है। बाबा है बिंदी, और बिंदी बाप
अगाध शक्तियों से है संपन्न या सागर है। तो ऐसे ना जितनी बिंदी होगी उतनी सशक्त होगी, शक्तिशाली होगी। ऐसे ही जब आत्मा हम बिंदी हैं तो शक्तिशाली हैं निश्चित ही, परंतु ये बिंदी आत्मा ना कई जन्मों में जो भी लिए हुए हैं द्वापर से इधर में, तो ये संबंधियों में गूंथी हुई है। और बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि ये संबंध जो हमारे लौकिक हैं इनसे हमारा संबंध निकले और बाबा ही सब कुछ है। जो बोलते हैं वो फिर हम खुद अनुभव करें कि हाँ बाबा ही सब कुछ है। ऐसा आंतरिक अनुभव हम सब के अंदर हो कि जैसे कहा गया ये गीत लोग आप हम भक्ति में बोलते रहे हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुः च सखा त्वमेव, ऐसा यहाँ तक भी ये भी कहते हैं कि त्वमेव विद्या, और विद्या भी वही है और द्रविणम संपत्ति भी वही बाबा भगवान पिता है। तो जब सब कुछ भी वही है और संगम पर मैंने जहाँ तक देखा हमारे सब भाई बहनों का एक अनुभव है कि जब से हम बाबा के बनते हैं और थोड़ी बहुत तपस्या करते हैं, थोड़ा बहुत त्याग करते हैं, तो उस त्याग और तपस्या का फल हमें मिलता है और फलस्वरूप में हमारा तन स्वस्थ होता है। और जो मन इधर उधर भटकता था, लोग न जानते हुए भी ये मानते थे कि मन जो है वो चंचल है, और ये भी था कि कमाओ कितना भी परंतु बस नहीं होता है। संपत्ति कितनी भी हम अक्यूमुलेट करेंगे या संग्रह करेंगे परंतु वह संपत्ति बस नहीं होती है, पर कम पड़ती है। पर जब बाबा के बनते हैं तो हमें अनुभव होता है कि बाबा हमें तन भी अच्छा रखता है, मन भी श्रेष्ठ बनाता है, और फिर संपत्ति भी इतनी देता है कि हम हमारे देह के संबंधियों को पाल पोस करके भी बाबा की सेवा में लगा सकते हैं। देह के संबंधी और पदार्थों के प्रति जो संपत्ति लगती थी, उसके अलावा अब हम एक और खर्च जोड़ देते हैं, वह है खुद का खर्च। यदि हम देखें, एक अनुभव है, ज्ञानामृत आपने इस मंथ का जनवरी मास का पढ़ा होगा, तो बाबा को ये पूछा गया कि बाबा सारा दिन बाबा आपके साथ है। ब्रह्मा बाबा को पूछा गया कि सारा दिन बाबा आपके साथ है और बाबा आप में आता है, आपके द्वारा ही सारी ब्राह्मण परिवार बाबा का अनुभव करती है, और फिर भी आप उठ करके कभी 3 बजे कभी 2 बजे शिव बाबा की याद में बैठते हो, तो क्यों बैठते हो? तो बाबा ने उनको उत्तर दिया, उसमें लिखा है, उत्तर देते हैं बाबा कि बच्चे सारा दिन ये शरीर बाबा अपने लिए यूज़ करता है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, और फिर यही एक समय होता है जो मैं अपने लिए कुछ कमा सकता हूँ। तो ये बात बड़ी वंडरफुल है, समझने की है और प्रैक्टिकल में लाने की है कि कैसे वह फिर अपने लिए। तो ऐसे ही हम देखें कि फॉलो फादर जब हम करना ही चाहते हैं या बाबा के नक्शे कदम पर चलना ही चाहते हैं, तो सारे दिन में आप देखेंगे, यदि अनुभव करें या रियलाइज़ करें, सोचने समझने की कोशिश करें, तो अनुभव होगा कि यदि हम सवेरे की क्लास छोड़ भी दें ना, तो उसके बाद सारे दिन में अधिक से अधिक समय हमारा या तो देह के लिए कुछ करना होगा उसके लिए जाता है, या देह के संबंधियों के लिए जाता है, या अन्य आत्माओं के लिए हमारा समय व्यतीत होता है। अब मैं अपने लिए कहाँ समय काढूं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अभी अशांत, दुखी, रोगी, विकारी हूँ, और मुझ आत्मा को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति में पहुँचना है। मुझे अपने फरिश्ता स्वरूप में जाना है, मुझे अपनी स्थिति परिपक्व बनानी है। तो वो मैं कब बनाऊं, कैसे बनाऊं? तो इसके लिए जैसे बाबा कह रहा कि मुझे भी अपने लिए समय काटना पड़ता है, तो वो मैं सवेरे निकाल लेता हूं। तो वो हम देखें
कि हम कितना समय अपने लिए काटते हैं। जैसे संपत्ति का प्रयोग हम लौकिक व्यवहार या अलौकिक में करते हैं, आत्मा के लिए भी उसका प्रयोग करें। उसका क्यों? क्योंकि जो धन संपत्ति हमने आज तक प्रयोग में लाई है वो या तो देह के साधन सामग्रियों के लिए या देह के संबंधियों के लिए व्यय किया है। अब कोशिश यह करना है कि उस साधन संपत्तियों को ही कैसे हम अपने लिए लगाएं, आत्मा के कल्याण के लिए लगाएं। क्योंकि सारे कल्प में एक ऐसी ही यह अवधि है या ऐसा यही एक समय है जबकि आत्मा एक जन्म में 83 जन्मों के प्रारब्ध को प्राप्त करने में सफल हो सकती है। ये एक विचित्र बात है कि एक जन्म में मनुष्य एक जन्म के लिए नहीं कमा पाता है। देखा ये जा रहा है, एक जन्म में तो समझिए उसकी बाल्य अवस्था गई, तारुण्य गया, तो बीच का जो एडल उसका थोड़ा बहुत अवस्था होती है, उसमें कमाता है तो वो खाता है, गमाता है। परंतु हम जब यहाँ आते हैं तो हमारे बाल्यकाल में भी कोई ज्ञान में आया हुआ हो। जैसे हमारी दादियाँ आई हैं, किसी की उम्र 5 साल की थी तो किसी की 7 थी तो किसी की 15-16 की ही थी। तो इतनी कम उम्र में वो आई, इस ज्ञान को समझा, बाबा को समझा और अपने जीवन को डायमंड जैसा बनाया। वो भी एक ड्रामा की विचित्र घटनाएं हैं जो घट गई। और अब जब हम आए हैं यहाँ पर, बाल्यावस्था में उतना पुरुषार्थ हमसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तब साकार बाबा थे। बाबा साकार में होने के कारण से उन आत्माओं को, उन दादियों को, बड़े भाइयों को उन्होंने अपनी श्रेष्ठ पालना में रखा और वे पुरुषार्थ कर पाए। परंतु आज हम देखते हैं हमारे ही परिवार में हम अपने बच्चों को ऐसी पालना दे नहीं पा रहे हैं। हम ऐसा उनको ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनाएं, ऐसी त्याग तपस्या धारणा वाली बातों में उन्हें गुंथाए या वो भी चले नहीं। हम देखते हैं कई अपने भाई बहनें अपने बच्चों को अपने ढंग से पलने देते हैं। वो कहते हैं ये तो अभी छोटे हैं, ऐसे ही पलेंगे, उनको बाहर की ड्रेस पहनाएंगे, बाहर के फैशन में ही रखेंगे। मैंने ऐसा देखा है, ऐसा कम देखा जो कहे कि नहीं ये मेरे बच्चे हैं, ये तो ऐसे ही मेरे जैसा ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने या बाबा के बने या बाबा की सेवा में लगे। ऐसे विरले हमें दिखाई देते हैं। इसीलिए फॉलो फादर जब हम कहते हैं, बोलने में तो यही आता है कि हम, बाबा तो ये कहेगा तुम कोई फॉलोअर नहीं हो, तुम तो बच्चे हो। बच्चों को तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक मिलती है। पर जहाँ ये बात आती है फॉलो करने की, ब्रह्मा बाप को, क्योंकि शिव बाबा ये कहेगा कि शिव बाबा को याद करो और इस ब्रह्मा को फॉलो करो। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने हमारे सम्मुख ऐसी उदाहरण रखी जिस उदाहरण को देखते हुए हम अपने जीवन को सजा सकते, संवार सकते हैं, बना सकते हैं। क्यों? कैसे, जैसे अभी सुना कि बाबा ने कैसे, जो एक कुछ इसी सप्ताह की मुरली में कहीं था कि बाबा एकदम रॉयल कृपलानी परिवार का था, कभी उसने जीवन में किसी से गाली नहीं खाई थी। पर जब बाबा उसके तन में आया, जब ये बातें खान पान की शुद्धि की या रहन सहन की या रख रखाव की या खाने पीने की बातें बाबा ने सामने रखी, तो उस समाज में बड़ा विरोध हुआ, कटु विरोध हुआ और पिकेटिंग हुई। यहाँ तक कि कोर्ट तक केस ले जाया गया कंजुगल राइट्स के आधार पर। ऐसा भी हमने देखा। परंतु अभी हमारे सामने ऐसी कोई बात है नहीं। क्योंकि आजकल लोग, बाबा जैसे कहता है, लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। वो एक तरफ तो मेडिसिन के ऊपर भी ध्यान देते हैं, दूसरी तरफ डाइटेटिक्स के ऊपर भी ध्यान देते हैं, भोजन के ऊपर भी ध्यान देते हैं। बाहर जितने जीनियस लोग हैं या बुद्धिजीवी हैं, उनके अंदर ये भावना है कि अभी स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए। परंतु जो बाबा हमारे लिए स्वास्थ्य देना चाहता है, जैसे आज बाबा ने कहा कि अन्न का प्रभाव मन पर होता है,
तो बाबा को फॉलो हम करते हैं तो हमारे अन्न पर भी हमारे मन का, हमारे संकल्पों का प्रभाव चलता है, प्रभाव गिरता है। क्योंकि संस्कृत साहित्य में ये कहा गया है कि अन्नेन मनसो जातः, वो अन्न के आधार पर मन की प्रवृत्तियां होती हैं। पर हमने कभी ये नहीं सोचा था कि अन्न भी दो प्रकार का होता है। अब जबकि बाबा हमें आज मुरली में सुनाता कि बच्चे अन्न दो, एक तो स्थूल अन्न होता है जो हम रोज ग्रहण करते हैं और सारा ही दिन उसके पीछे ही लगे रहते हैं। यदि श्री सामान्य मनुष्य से भी आप पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि मैं जो करता हूँ ना, ये पापी पेट के लिए करता हूँ। तो अब जबकि हम ब्राह्मण बने हैं तो हमारा भी अधिक से अधिक समय देखते हैं हम हमारे खान पान के लिए ही होता है। अब ऐसा लाइफ जब हम यहाँ जीते हैं, उसके साथ ही साथ अब ये बाबा कह रहा है कि लोग अपने लिए अर्थात आत्मा के लिए, अर्थात ये जो आत्मा को भोजन चाहिए उसके लिए भी हम यहाँ कार्यरत हैं। तो आत्मा का भोजन, जैसे आज बाबा ने बताया, शुद्ध संकल्प हैं। तो शुद्ध संकल्पों, लोग तो ये समझते हैं कि पता नहीं ये संकल्प कहाँ से आते हैं, विचार कहाँ से आते हैं, क्योंकि विचारों के प्रादुर्भाव होने का, विचार पैदा कहाँ से होते हैं, उसका सोर्स क्या है, इसके प्रति साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक भी अनभिज्ञ हैं। जबकि बाबा ये कहते हैं कि बच्चे विचार तो तुम ही निकालते हो। जब हम विचार कर देखते हैं तो हाँ लगता है कि हाँ विचार तो मैं ही करता हूँ, क्योंकि मैं जो विचार करता हूँ उसे ही मन कहा जाता है। और उसी मन को ही मुझे, जैसे कहा गया कि शिव संकल्प मस्तु मे मनः, मेरा मन जो है ना वो शिव संकल्प करने वाला होना चाहिए। अब जबकि बाबा कहता है कि तुम शुभ संकल्प करने वाले बनो। जैसे बाप ब्रह्मा ने हमारे प्रति शुभ आश या शुभ संकल्प रखा कि ये मेरे बच्चे, ये राजा बच्चे, जैसे आज कहा कि इतने सारे राजा बच्चे किसके हों तो उसको कितना अभिमान होगा। वैसे बाबा अभिमान रखते हैं हम बच्चों पर। तो हम जो राजा बच्चे हैं, ये वो राजा बच्चों का कर्तव्य है कि वो शुभ संकल्प रखें। तो शुभ संकल्प करना यह कोई मासी का घर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि यदि कोई हमारी प्रशंसा करते हैं तो भी हमारे संकल्पों का बैलेंस नीचे ऊपर होता है। कोई हमारी निंदा करते हैं तो भी हमारे संकल्पों का बैलेंस नीचे ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रशंसा करता है तो संकल्पों में फ़र्क जरूर आ जाता है, वैचारिक फ़र्क जरूर होता, अंतर जरूर होता है। वैसे ही कोई निंदा करता है तो भी वैचारिक अंतर जरूर होता है। पर इन दोनों से ऊपर उठें, जैसे वो लोग कहते हैं स्थितप्रज्ञ अवस्था, अर्थात माना अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, निंदा स्तुति, शीत गर्मी ठंडी आदि में समभाव रखें। पर यह समभाव रखना इतनी सरल बात नहीं है। और ऐसा समभाव जितना हमारे अंदर आता जाता है वो फिर उस समभाव को कहेंगे स्थित प्रज्ञ, या उस समभाव को कहेंगे फरिश्ता स्थिति। ये आवश्यक है, क्योंकि बाबा भी इन दिनों में हमसे यही चाहते हैं कि बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप ने हर एक में अपने को समभाव रखा, समान रखा, तो बाप समान बनना अर्थात बाह्य जगत की जो नीचे ऊपर होने वाली बातें हैं, नीचे ऊपर होने वाले संबंध हैं, नीचे ऊपर होने वाली घटनाएं हैं, उनसे ऊपर उठे। या जैसे आज सवेरे की मुरली में बाबा ने कहा कि कोई उत्साह में रहता है तो उत्साह में जो हमेशा रहता है उसके लिए उत्सव है ही है, परंतु जो उत्साह में रहता है उसे विघ्न, कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो विघ्नों से भी ऊपर उसकी स्थिति होती है, या यूं कहें कि विघ्न उसके लिए एक तोहफा बन जाते, जैसे बाबा कहता है तूफान भी तोहफा बनते हैं। तो ये भी एक अवस्था है, जिस अवस्था को हमने हमारी दादियों के मुख से सुना कि बाबा की थी, तो वैसी स्थिति बाबा हम बच्चों की इस वर्तमान समय में बनाना चाहते हैं। क्योंकि
बाबा को अंदर में है कि शिव बाबा कहेगा मैं तो ऊपर बैठा रहता हूँ, पर ब्रह्मा बाप कहेगा कि मैं तो इनको साथ ले जाऊंगा, फिर इनके साथ मुझे आना है और साथ ही कल्प में रहना है, पार्ट बजाना है। तो साथ जिसको ले जाना है तो वो ये सोचेगा जरूर कि भाई जिसको ले जाना है वो समान बने। किसको भी जब हम साथी देखेंगे, समझिए हम वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे संपन्न हैं, तो किसके साथ जाना चाहेंगे? एक अच्छे के साथ ही जाना चाहेंगे। कोई ऐसा ही सादा चलता है तो या तो उसको आगे करेंगे या तो उसको पीछे करेंगे, हमारे साथ नहीं लेंगे। ऐसे ही जब बाबा हमें साथ ले जाना चाहता है तो बाबा के अंदर भी यह है कि बाबा अपने समान बना करके ले जाएगा। और समान बनाने के लिए पहले तो जितना हो सकता है उतना प्यार से, दुलार से, स्नेह से समझाएगा साथ ले जाने के लिए। परंतु यदि कोई नहीं समझता है तो मैं कई बार सोचता हूँ बाबा कहीं ना कहीं कोई झटका देगा जिसके आधार पर हमारे पुरुषार्थ में और तीव्रता आएगी। परंतु वो झटका भी कोई जागृत अवस्था में होगा तो समझेगा कि ये कोई मेरे लिए परीक्षा की बात है या मेरे लिए जागृत होने की बात है, तब जाकर के कहीं उसके पुरुषार्थ में तेजी आएगी। आर अदरवाइज नहीं तो यदि समझिए कोई कुंभकर्ण की नींद में तो हम नहीं होते हैं, परंतु कोमा स्थिति में या कोई अर्ध चैतन्य अवस्था में रहेंगे पुरुषार्थ में, तो फिर वो झटके भी कोई महसूस नहीं होंगे, ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए वर्तमान समय में बाबा कहता है 1 घंटी बजी, 2 घंटी बजी, परंतु तीसरी घंटे के बाद कोई टाइम नहीं होगा। तो ये बातें सामने रख करके ब्रह्मा बाप ये चाहता है कि जैसे मैंने झाटकू बन करके अपने सब बातों से ऊपर उठा, तो मेरे ये जो लाडले नूरे रतन शाही बच्चे हैं इनकी अवस्था भी ऐसी हो और यह भी अपने पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाप समान बने। यह भी एक विचित्र बात है। सारे कल्प में आप देखेंगे, मैंने अनुभव किया, हम जब भक्ति मार्ग में थे तो कोई भी गुरु होता है तो वो कभी अपने साथ शिष्य को नहीं बिठाएगा, कभी अपने तख्त पर नहीं बिठाएगा, उसको बराबर बाजू थोड़ा नीचे में बिठाएगा, या सामने भी बैठने देगा तो वो उसकी एक अलग भंगिमा होती है, वैसे ही बैठने को कहता है। परंतु यहाँ ये जो हमारा बाबा है, वह बाबा कभी कहता है बच्चों को कांध पर या सिर पर उठा लेता हूँ, या बच्चे कभी कभी ऐसा कहेगा कि बच्चे आप मेरे से भी अधिक संपन्न बनने वाले हो। तो ऐसे बाबा के पीछे हमें चलना, साथ में चलना, ये तो अभिमान की बात है। तो इसलिए बाबा ये चाहता है कि यदि समान बनना ही है तो आज हम कहीं सुन रहे थे कि सम्मान देना भी सीखो, रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट देना भी सीखो। पर हमने देखा कि कई बार हम सम्मान या रिगार्ड या रिस्पेक्ट उन्हों को देते हैं जो हमारे प्रति सकारात्मक रवैया अपनाते हैं या पॉजिटिवली बिहेव करते हैं। यदि कोई हमारे से नेगेटिव होता है, हमारे से नकारात्मक बिहेव करता है, व्यवहार करता है, तो फिर हम उसके प्रति सम्मान की भावना रखें, ये बहुत मुश्किल बात है। ऐसा हम अनुभव करते हैं। परंतु ब्रह्मा बाप या शिव बाबा दोनों ही कहें, परंतु शिव बाबा तो ब्रह्मा बाप के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। ब्रह्मा बाप ही हमारे सामने है और ब्रह्मा बाप को अपना सारा यह परिवार दिखाई देता है। तो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि कैसे यह ब्रह्मा बाबा ने जो विरोध में भी थे, सकारात्मक रवैया नहीं भी अपनाते थे, या हम हैं जो बाबा के सामने हैं और बाबा ने कई बार हमें कई प्रकार की हिदायतें दी, कई प्रकार की समझानी दी, उसके बावजूद भी फिर भी बाबा को ये कहना पड़ रहा है कि अभी भी कई बच्चों के संकल्पों में मिक्सचरिटी है, कई बच्चों के संकल्पों में
ही नहीं, ऐसा भी बाबा ने इस लास्ट मुरली में कहा, संकल्पों में ही नहीं बल्कि वाणी और कर्म में भी व्यर्थ भाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो जब ऐसा बोलते हैं, बोलता भी है तो वो हंसते एक मंद मुस्कान लिए बोलता है, तो उसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी हो सकती है इसका अंदाज़ा कोई मनोवैज्ञानिक लगा भी नहीं सकता है। कि ब्रह्मा बाप जो हमारे सामने अभी 18 जनवरी को आएंगे, आप देखेंगे कि कैसे वो गहन से गहन बात होगी पुरुषार्थ की, परंतु उसी मंदस्मित भाव से बाबा हमारे सामने रखते हैं। और कटु से कटु बात होगी, कड़वी बात होगी, तो भी बाबा उसको कैसे एक प्रकार का मिठास ला करके कहते हैं, ताकि मार भी लगे और दर्द भी ना हो और पुरुषार्थ में वो थोड़ा आगे भी बढ़े। ऐसा बाबा हमें मिला, और उस बाबा को फॉलो करने का, या जो ये समभाव की प्रवृत्ति है उसे अपनाने का, या जो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव जो हमने भक्ति में कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु हम ये देखते हैं कि उसको ही अर्पण करने में कई बार हम कतराते हैं, चाहे वो समय की संपत्ति हो या संपत्ति ही हो, परंतु उसी के प्रति लगाने में। क्योंकि यह भी, जैसे मैं कई बार कहता कि ब्रह्मा बाप ने पता नहीं कितनी संपत्ति अपनी थी, जो स्थूल संपत्ति इस यज्ञ में लगाई। क्योंकि आप अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो करीब करीब 400 भाई बहनें इस यज्ञ में रहे। 1937 से लेकर के 1951 तक, जबकि वो भारत इस माउंट आबू में आए, उस तक भी बाहर से कोई भी संपत्ति की प्राप्ति इस यज्ञ को नहीं होती थी। और फिर जो यज्ञ चला, जबकि बेगरी पार्ट चालू हुआ, तब तक भी इतनी संपत्ति बाबा ने इस यज्ञ में लगाई थी, जो 400 भाई बहनें उस संपत्ति के आधार पर अपना जीवन यापन करते, स्थूल रीति से, और आध्यात्मिक पुरुषार्थ करते सूक्ष्म रीति से। तो नहीं हम उसका अंदाज़ा लगा पाते हैं। परंतु आज हम देखते हैं कि एक छोटा सा भी कोई कार्य करने लगते हैं तो हमारी कितनी मीटिंगें होती हैं, कितनी बैठकें होती हैं कि भाई कैसा हम ये खर्चा करें, तो कैसे हम इसको संभालें, कैसे इसको सफल करें। तो कईयों से कहा जाता है, कईयों को सुनाया जाता है, और थोड़ा प्रेशर भी कई बार डाला जाता है। तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं ये जो बोली है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसमें हम देखते हैं कि हम फॉलो फादर से कई कदम पीछे रहते हैं। तो हमारा ये जो तन है, ये मन है, ये धन है, ये समय है, ये सारा भी लगना तो चाहिए ही मेरे प्रति, माना अपने ही प्रति लगना है। हम क्या बाबा को देंगे और क्या बाबा को समर्पण करेंगे। क्योंकि मैं जो भी करता हूँ सारे दिन में, चाहे वो शुभ संकल्प करता हूँ, शुभकामना करता हूँ, या योग लगाता हूँ, या ज्ञान का प्रचार प्रसार करता हूँ, या अपनी धन संपत्ति लगाता हूँ, या कोई स्थूल कार्य इस यज्ञ की सेवा में करता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, करता तो हूँ अपने ही प्रति। माना कि मैं जो आत्मा सतयुग की देवता थी, नारायण थी, लक्ष्मी थी, वो अब आकर के श्री नारायण से दरिद्र नारायण और लक्ष्मी से दरिद्र लक्ष्मी, गरीब से गरीब बन गए हम, तो पुनः फिर उसी पद को प्राप्त करने के लिए सारी ये धड़पड़ हमारी चालू है। पर जैसे ब्रह्मा बाप ऊपर उठ गया वो सब कर करके, और अभी हम यहाँ बैठे हैं, और बाबा ये बार बार पूछ रहा है कि आप कहो तो मैं पर्दा उठा दूँ। ऐसा नहीं कि मैं पर्दा उठा दूँ, कोई मेकअप कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई ड्रेस पहन रहा होगा, वो तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी अभी लास्ट मुरली में बाबा ने ऐसे कहा। या यूं भी बाबा कई बार कहता है आप हाँ करो कि कम से कम 9 लाख तो तैयार हो जाए। तो आपने पढ़ा और सुना कि 8,12,000 तो तैयार हो ही गए। पर बाबा ने दूसरा ही सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किया
कि क्या ये 8,12,000 जो आप सुना रहे हो सारे के सारे सतयुग के प्रथम चरण में आएंगे? तब फिर हम बोलने में सकपका जाते हैं कि हाँ बोले या ना बोले, क्योंकि खींच हम देखते हैं यहाँ बाबा के समय पर जो भाई बहनें आते हैं तो बाबा आपने देखा होगा हर बार ये हाथ उठाता है, उठवाता है कि इसमें नए कितने हैं, हाथ उठवाइए। तो वो करीब करीब 50-50 निकलते हैं या कभी 50 से ज़्यादा परसेंटेज में भी नए निकलते हैं। तो फिर वो नए जो थे वो पुराने नहीं बनते क्या, या पुरानों की संख्या नहीं बढ़ती है क्या, या बढ़ती भी है तो उतनी नहीं बढ़ पा रही है जितनी सोचते हैं बाबा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज जैसे मुरली में बाबा ने कहा माया आपको प्यारी नहीं है, बल्कि आप माया को बहुत प्यारे हो, माया आपसे प्यार करती है। तो इसीलिए जैसे ब्रह्मा बाप इतना सादे शब्दों में कहते हैं शहाना निकला कि उसने माया को खूब परखा, माया को खूब समझा और समझ करके वह ब्रह्मा बाप बन गया। और हम बच्चे हैं, अभी समझने में कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी पेशी है, और इसी कारण से हम आगे यह शब्द कह नहीं पा रहे कि हाँ बाबा हम अभी आपके समान है, अब हम आपके साथ वापस चल सकते हैं। बोलने में तो मैंने जैसे पहले कहा कि सहज है, परंतु बाप सम्मान जैसे मैं कह रहा था कि भाई वो नर नारायण बनने से लोग कतराते हैं, वैसे ही हम भी बाप समान हैं क्या ऐसा कोई पूछे तो बोलने से कतराते हैं कि बाबा कहाँ, बाबा और हम कहाँ, या दादियाँ कहाँ और हम कहाँ। उसका एक रीज़न ये भी देते हैं कि भाई उस समय बाबा के शरीर में बाबा था और दादियों के साथ बाबा था, इसीलिए उनकी अवस्था ऐसी बनी। था नहीं, वो उनके साथ हो लिए। कोई किसी के साथ रहता नहीं है, किसी के साथ रहना पड़ता है, ये हम अनुभव करेंगे और ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मा के साथ शिव बाबा ने, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाप जुड़ जाता था, क्योंकि यदि ब्रह्मा बाप अपनी अवस्था को उतना ऊंचा नहीं उठाता तो फिर बाबा उसमें कैसे आता, क्योंकि उसको उस अवस्था तक ले जाना पड़ता है ना। किसी को अपने शरीर में, समझिए अब कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति आपके घर आना चाहता है, वो कहे कि मैं आपके घर आऊँगा, तो आप क्या करेंगे, कितनी मेहनत करेंगे उस घर को सजाने संवारने के लिए, सुधारने के लिए। अब जैसे किसी केंद्र पर दादी आना चाहती हैं, दादी आने का प्रोग्राम है, तो आप देखेंगे दिन रात हमारे भाई बहनें लगाएंगे कि दादी जहाँ आती है उस घर को, उस कमरे को कितना सजा धजा के रखा जाना चाहिए उतना रख। ऐसे ही समझो तो बाबा उसमें आता है तो फिर उसने उतनी मेहनत जरूर की होगी कि वो अपने तन में उस रथ को, उस शिव बाबा को उतारे। तो ये भी एक व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। फुगट में ऐसे ही शिव बाबा उसके तन में आया हो, हम ऐसा नहीं मानते हैं। उसका अपना बल, अपना पुरुषार्थ, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य रहा जो उसने अपने अंदर उतारा। और फिर दादियों से हमें ये सुनने को मिलता है कि जो बाबा, शिव बाबा उसके मुख से बोलते थे तो देखने को भी हमें ऐसे आता था, जबकि हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारी बोल और चाल में बिल्कुल अंतर है। ऐसा तब होता है जबकि हम, ये जो बात है न फॉलो फादर कहने वाली, उससे कहीं दूर है। इसीलिए ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बनना, ये तो बन गए, ये हमारे लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा कि हमने शिव बाबा को पहचाना, जैसे बाबा कहता है कि आपने बाप को पहचाना कि यह बाबा है, यह परमात्मा है, यह भाग्य विधाता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये भी हमारे जीवन की सबसे अच्छी पहुंच है। अब रही बात यह कि मैं जो हूँ वही फिर से नारायण बनना है, मैं जो हूँ वही फिर से लक्ष्मी बनना है, फिर से। जैसे बाबा इसी मास की मुरली में कहा कि बच्चे सारे विश्व में कोई नहीं होगा जो इस शब्द को पहचानता हो, फिर से। एक आप ही बच्चे हो इस शब्द को भली भांति अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करते। फिर से जो सारा हो रहा है
वो फिर से होगा, और होगा तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो इतना हो कि वो फिर से हो, ऐसा हम मानते हैं कि अब जो पुरुषार्थ हम करेंगे, जैसे बाबा ने हमारे सम्मुख समय सीमा दी है, तो कई ये भी समझते हैं कि बाबा हर साल समय सीमा देता है। जरूर देगा समय सीमा कि भाई इतने समय में आप क्या पुरुषार्थ करेंगे, कितना पुरुषार्थ करेंगे, कैसा पुरुषार्थ करेंगे जो तुम बाप समान बन सको। क्यों? क्योंकि हम द्वापर से इधर आकर के गत 2500 वर्ष की दीर्घ अवधि में देहाभिमान के अंदर फंसे हुए हैं। अब उसे निकालना है तो कई बार बाप को ऐसा समय विशेष देना होगा, क्योंकि नहीं देगा तो फिर ये भी है कि बच्चे, एक बाप क्या करेगा तुम बच्चों के सिवाय, ऐसा भी बाबा कहता। कभी बाबा ऐसे भी कहता है कि ऐसे मत समझना कि हम बच्चे ही बाबा को हैं, बाबा कुछ कर सकता है कि नहीं, कहेगा कि मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु फिर बाबा बाबा है, रहम का सागर है, दया करुणा का सागर है। सागर है तो वो सागर की हर बूंद हमारे ऊपर उंडेलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो समय हमारे सामने देता है। तो फॉलो फादर का यही होता कि हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो तन जैसे बाबा ने लगाया बाबा के लिए, और मन यही था मन में कि कैसे ही कर करके ये मायावी दुनिया जाए यहाँ से, ये रावण का राज्य यहाँ से जाए, या पुनः वह भारत सोने की चिड़िया जिसे कहा जाता, वह भारत जहाँ दूध घी की नदियाँ बहती, वह भारत जहाँ के हर नर नारी देव देवियाँ होते, वह भारत जहाँ सुख शांति समृद्धि होती, वह भारत जहाँ चहुँ ओर हरियाली हरियाली सदाबहार मौसम होता, वैसा भारत पुनः इस धरा पर आए। और यह धरा आज जैसे मनुष्यों के लिए रहने के योग्य नहीं ऐसी मानी जा रही है, फिर से ऐसे रहने योग्य बने। तो ऐसा उसके मन में है बाप के, ब्रह्मा बाप के, तो वह अपनी सारी शक्ति लगा करके कोशिश करता है। हम समझते हैं क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तब तो हमारे केंद्र कितने कम थे, पर आज देखते हैं कि हमने अनुभव किया है, जब कोई कार्यक्रम पहले करना होता तो 51 लोग भी जमा होने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आज जबकि हम देखते हैं कि वो बाबा के संकल्प, बाबा के वाइब्रेशंस, बाबा की शक्ति इतनी ज़बरदस्त आज कार्य कर रही है कि कहीं कहीं कार्यक्रम करते हैं तो 51,000 के ऊपर मनुष्य वहाँ आज जमा होने में समर्थ हैं। तो ऐसा बाबा का संकल्प है, तो संकल्प बाबा देता है, पर बाप समान हमारे भी संकल्प हो कि यह दुनिया जो नर्क है, जो रावण का राज्य है, जो लंका है, मायावी दुनिया है, विकारी दुनिया है, इससे हम बाहर निकलें। तो ऐसा जैसे हमारी अवस्था, हमारे संकल्प, हमारी आंतरिक स्थिति ऐसी होती चाहती कि बाबा हमें ऐसा बनाए, हम नर नारायण बने, हम नारी लक्ष्मी बने, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक राजा एक रानी बन करके सारी प्रजा न हो, साम्राज्य न हो, तो फिर तो और कोई मज़ा नहीं है। इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी शक्ति है, हमारा तन है या मन है या संपत्ति है या समय है, वो अब वर्तमान समय में फास्ट गति से ऐसा लगे जिससे कि जो भी व्यक्ति मनुष्य हैं इस दुनिया में, कोई यह उल्हना न दे कि हमें ये पता ही नहीं। मैं आपको बताऊं, इतने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम जिन सिटीज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या बड़े शहरों में हो रहे हैं, परंतु उन बड़े शहरों में इतना होने के बाद भी आपको कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो कहेंगे नहीं, हमें ब्रह्मा कुमारी मालूम नहीं है। तब आपको आश्चर्य जरूर होता है, परंतु ये वास्तविकता है। अभी कहीं पर हम कार्यक्रम के 5-1 घंटा तक टीवी पर प्रसार होता रहा, उसके बावजूद जब हम ट्रेन में बैठे बात किया उस व्यक्ति से तो कहा नहीं, हमको नहीं पता पड़ा। ऐसा भी होता है।
तो इसीलिए इतनी मेहनत के बाद भी कई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो कहे कि नहीं ब्रह्मा कुमारी हमको नहीं मालूम है। आप उनसे पूछो कभी आप ब्रह्मा कुमारी केंद्र में गए, तो कहेंगे नहीं हमें नहीं पता है। नहीं पता है तो इसका ये तात्पर्य हुआ कि अभी भी जनता, अभी भी लोग इतने रहे हुए हैं जिन्हें बाबा का संदेश मिलना है। तो मिलना है तो फिर हमारा साम्राज्य कैसे होगा। तो इसीलिए ये 9 लाख या 33 करोड़ देवताओं की जो संख्या बननी है वो तो बनानी पड़ेगी ना। तो वो कौन बनाएगा? बाबा तो बनाया और बना भी रहा है ब्रह्मा बाप, परंतु ब्रह्मा बाप ये चाहता है कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी जुड़ जाएं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप के पास अब सूक्ष्म शक्तियां हैं और ब्रह्मा बाप कई जानी मानी व्यक्तियों को, प्रसिद्ध हस्तियों को, अच्छे से अच्छी डिग्निटरीज को आपके सम्मुख लाना चाहता है, परंतु उनके योग्य कोई कार्यक्रम आप बनाओ। तो ये भी बाबा की आश है। तो इसीलिए बाप समान बनना माना, जैसे बाबा ने अपने लौकिकपन को पूरा का पूरा जड़ से निकाल करके एक अलौकिकता प्रदान की थी अपने जीवन को, हम भी ये कोशिश करेंगे। जैसे बाबा कहता है हिम्मत बचे मदद बाबा, पर अंदर में संकल्प होना चाहिए। मैं ये धारणा रखता हूँ कि जो हम बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बच्चे हैं, जो बाबा के हम ब्राह्मण बच्चे हैं, ये हैं तो हमारे संकल्प, जैसे कहा गया कि ब्रह्मा के संकल्प ने सृष्टि नहीं रची, तो ब्रह्मा का अकेला संकल्प सृष्टि नहीं रचता, बल्कि सहस्रों ब्राह्मण उसके पीछे संकल्प रचना रचते हैं। आप देखेंगे जैसे बाबा कई बार कलकत्ता के बनियन ट्री की बात कहता है कि बचे सारा वृक्ष ठहरा है पर ट्रंक, मेन ट्रंक नहीं है, बीच की थुर नहीं है। तो ऐसे ही सब धर्म के लोग ये जरूर कहते हैं कि हमारा धर्म स्थापक ये है, हमारा धर्म स्थापक ये है, पर एक हिंदू लोग हैं जो अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते हैं या ये मानते हैं कि इस धर्म को अनेकों ने स्थापन किया। वो बात आज सच सिद्ध होती है, क्योंकि आदि सनातन धर्म बाबा तो है ही पीछे, परंतु इतने सारे ब्राह्मण मिल करके स्थापना करते हैं। हम सब बाबा के बच्चे एक धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं। तो लगे हुए हैं तो हमारी ये इच्छा है, बाप की ये इच्छा है, और यज्ञ की जो हमारी दादियाँ हैं जिन्होंने अपना जीवन इसमें दे रखा, आज हम देखते हैं कि इस यज्ञ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, 70 ईयर्स ऑफ ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय सर्विस। तो 70 साल के अंदर अंदर ऐसा एक चमत्कारिक कार्य विश्व में हो कि इतने सारे पक्के पोख्ते श्रेष्ठाति श्रेष्ठ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स का निर्माण होने जा रहा है ना। तो ये ऐसा लोग तो ये कहेंगे कि परफेक्शन नहीं आ पाएगी, परंतु बाबा ये चाहता है कि हम सब परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स बने, संपूर्ण मनुष्य बने। क्यों? क्योंकि गायन ऐसा है कि भगवान एक संपूर्ण है। जैसे कहा जाता है ओम, वो जो है वो संपूर्ण है, तो वो संपूर्ण से संपूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, ऐसा शास्त्र मानता है। इसीलिए जो बाबा संपूर्ण है और उसने बाबा ब्रह्मा को संपूर्ण बनाया, या ब्रह्मा बाप ने उस बाप के आधार पर अपने को संपूर्ण पद पर स्थापित किया, तो अब हमारी बारी है कि हम भी अपने पुरुषार्थ के बल पर ब्रह्मा बाप के सहयोग से, शिव बाबा की शक्ति के आधार से हम आत्मा अपने आप को संपूर्ण बनाएं। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि जो ब्रह्मा कुमारियाँ कार्य करती हैं ना, वो परफेक्ट होता है। और ऐसे आप यदि गीता को लेंगे तो वहाँ भी ये गायन है कि योगः कर्मसु कौशलम, योगी वह है जो अपने कार्य को परफेक्शन से करता है, परफेक्ट करता है, या उसके कार्य में परफेक्शन आ ही जाता है। तो ऐसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स हम बनने जा रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग माना वो कहा जाता है कि इट इज़ ए मैटर ऑफ एरर,
उसके अंदर गलतियां करने का स्वभाव सा है। पर अब बाबा ये कहता है कि बच्चे, एक बाप है जो तुम बच्चों को भूल बनाता है। तो ऐसा परफेक्ट बनाने वाला बाबा अब चाहता है कि हम उस परफेक्ट ब्रह्मा बाप को फॉलो करें। जिस परफेक्शन डे हम ये मानते हैं कि 18 जनवरी माना, ये विश्व के इतिहास में एक विचित्र दिन है, जहाँ पर ये माना जाता रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने ही जीवन में परफेक्शन हासिल की और सब ने उसको स्वीकार किया कि हाँ, ये एक परफेक्ट मनुष्य था। तो ऐसे द डे ऑफ परफेक्शन हम यहाँ मनाने के लिए उपस्थित हैं। तो अवश्य ही मन बुद्धि में ये रखेंगे कि ऐसा परफेक्ट कर्तव्य हमसे हो और विश्व के सामने वह जो बाबा चाहता है कि बाबा प्रत्यक्ष हो। और हमारे मुख से तो बाबा निकलता ही है, पर वो व्यक्ति जो आज व्यापार व्यवहार में, धंधा धोरी में या अपने ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हैं, वो आकर के कहें कि हाँ ये बाबा है, तब कहेंगे कि हमारा कार्य परफेक्ट हुआ। तो ऐसे परफेक्ट कार्य के लिए हम यहाँ पर संलग्न हैं और ऐसी हमारी संलग्न अवस्था ही हमें यह सिद्ध कराएगी कि हम फॉलो फादर कर रहे हैं। ओम शांति।